नमस्कार दोस्तों, जॉब अलर्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको पूरी ऑल नोटिफिकेशंस अप टू डेट मिलती रहे जो भी जॉब की आए। अगर आप इस चैनल पर पहले जुड़े हुए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर ज़रूर करें ताकि और भी आपके दोस्तों को पता लग सके, कोई भी पोस्ट से वंचित ना रहे। ठीक है जी। और उम्मीद करते हैं आप हमारा पूरा सहयोग दोगे। आपके लिए और भी सोशल मीडिया के थ्रू आपके लिए हम एक वेबसाइट भी लॉन्च कर रहे हैं। आपके सहयोग की ज़रूरत है। सब कुछ आपके लिए ऑनलाइन ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सारी गाइडेंस भी प्रॉपर वे में, फॉर्म फिलअप करना सब कुछ। इसलिए हम आपसे सिर्फ सहयोग चाहते हैं। और आइए जो वीडियो की तरफ चलते हैं, जो कि आपको इसके टाइटल से ही पता लग गया होगा। अभी राजस्थान की वैकेंसीज निकली हुई हैं। बहुत ज़्यादा पोस्टें हैं जी, 217 पोस्टें हैं करीबन, अलग अलग के लिए हैं। ये देखिए, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, RIICO, इसमें वैकेंसीज निकली हुई हैं जिसका एडवर्टाइज नंबर ये है जी। ठीक है, आप एडवर्टाइज नंबर जरूर ध्यान रखिएगा। और आप बात कर लेते हैं अब इसके इम्पोर्टेंस डेट के बारे में। ये जी 17 अक्टूबर से इसके फॉर्म फिलअप होने शुरू हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट 13 नवंबर है। 13 नवंबर है। और मैं ये भी बता दूं, इसकी एग्ज़ाम डेट, एडमिट कार्ड, आंसर की को किसी की भी कोई भी डेट नहीं दी है, अप टू डेट हो जाएगी। ठीक है। और लास्ट डेट 13 नवंबर है। मैं पूरी वीडियो में एक एक चीज़ बताऊंगा। मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई भी कैंडिडेट इसको स्किप ना करे, क्योंकि बाद में कमेंट कर करके आप पूछते हो भी सर इसमें क्या था, इसमें क्या था। हर एक वीडियो में पूरी क्लैरिफिकेशन दी जाती है, क्योंकि आप वीडियो स्किप करते हो तो ही आप कमेंट में बार बार पूछते हो। अगर जिस कैंडिडेट ने पूरी वीडियो देखी होगी वो बार बार पूछने की उसकी कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी। ठीक है जी। इसलिए मैं कहता हूँ पूरी वीडियो देखिए, कोई भी एक सेकंड के लिए भी वीडियो मिस ना करे। 17 अक्टूबर इसकी स्टार्टिंग डेट है और लास्ट डेट इसकी 13 नवंबर है जी। ठीक है। और इसका जो 1 से 8 नंबर कैटेगरी हैं, जो आपको मैं नीचे जाके समझाऊंगा भी, सारी डिटेल में भी बताऊंगा। ठीक है। और उसमें 1 से 8 तक कैटेगरी की 1000 फीस है जनरल की, BC की। और सबसे बड़ी बात, BC वो ही कैंडिडेट काउंट होंगे जो कि राजस्थान के हैं। ठीक है। बाकी अदर स्टेट से कोई अप्लाई करेगा तो वह एज ए जनरल ही काउंट होगा। अगर BC का है या जनरल का है तो उसके लिए 1000 रुपया फीस है, OBC का है तो। ठीक है। और जिसके पास BC का सर्टिफिकेट, MBC या इकोनॉमिक वीकर सेशन है राजस्थान का, उसकी 750 फीस है। SC ST फिजिकल हैंडीकैप्ड या BPL है तो उनकी 500 रुपये फीस है राजस्थान वालों के लिए। अगर कोई जनरल में अप्लाई करता है 1 से लेके 8 कैटेगरी में अदर स्टेट से, तो उसकी 1000 रुपये फीस ही लगेगी, चाहे वो BC का हो, चाहे SC का हो, चाहे BPL का हो। उसका मैटर नहीं है, बट दूसरे स्टेट के लिए जनरल ही काउंट होगा। अब आप बात कर लेते हैं जो कैटेगरी हैं 9 से लेके 10, 9 और 10 की, उसकी जनरल की और BC की, OBC की 700 रुपये फीस है। और BC जिनके पास सर्टिफिकेट MBC का है या इकोनॉमिक वीकर सेशन है तो उनकी 525 रुपये फीस है। SC ST फिजिकल हैंडीकैप्ड और BPL के लिए 350 फीस है। अगर आप 9 और 10 कैटेगरी में अप्लाई करते हो अदर स्टेट से तो आपकी 700 ही फीस लगने वाली है। और 1 से 8 में 1000 रुपये फीस लगने वाली है जी। ये मैं आपको पहले ही बता दूं, रिजर्व कोटा सिर्फ उसी स्टेट के लिए होता है जिस स्टेट का पोस्ट होता है। इसमें एज की बात कर लें, 18 से 40 साल एज बहुत है। और एज की लिमिट कब तक होनी चाहिए? 13 नवंबर तक 18 साल कम से कम और 40 साल ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। रिलैक्सेशन जो कि राजस्थान के निवासी हैं उनकी रिलैक्सेशन है वो आपको बता दूंगा आगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। इसमें 217 टोटल में पोस्टें हैं जी। ठीक है जी। और इसमें देखिए डिप्टी कमिश्नर ID टेक्निकल की निकली हुई है जिसमें इंजीनियरिंग मांगी है विद MBA। ये भी आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। मैं यही चाहता हूँ कि आगे जाके वीडियो में बताऊँ, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सारी क्लियरेंस आपको हो जाएगी। इसमें मेन है प्रोग्रामर पर है 2 पोस्टें हैं। BTech MTech मांगी हुई है। साइट इंजीनियर सिविल के लिए 49 पोस्टें हैं। 60% डिग्री मांगी हुई है। अगर 1% भी कम है तो आप एलिजिबल नहीं है। और अकाउंटेंट ऑफिसर ग्रेड 2 के लिए 23 पोस्टें हैं। BCom 60% से मांगी हुई है और डिप्लोमा कोपा का मांगा है।
और बात कर लेते हैं जूनियर लीगल ऑफिसर की 16 पोस्टें हैं, लॉ ग्रेजुएशन मांगी, LLM मांगा हुआ है। और जूनियर इंजीनियर पावर में 3 पोस्टें हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 60% से मांगी है। असिस्टेंट प्रोग्रामर की 2 पोस्टें हैं, डिप्लोमा डिग्री कंप्यूटर में मांगा है। स्टेनोग्राफर की 19 पोस्टें हैं और 12th मांगी हुई है, और कोपा का डिप्लोमा मांगा, कंप्यूटर का मांगा हुआ है। और ड्राफ्टमैन कम ट्रेसर सिविल का मांगा हुआ है, 15 पोस्टें हैं जी, डिप्लोमा आर्किटेक्चर हो विद ऑटोकैड। और जूनियर असिस्टेंट है, उसकी पोस्टें 80 पोस्टें हैं जी, टोटल 12th मांगी हुई है और कंप्यूटर का सर्टिफिकेट मांगा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, एक तो साइट इंजीनियर की 49 पोस्टें सबसे ज़्यादा हैं, और जूनियर असिस्टेंट की सबसे ज़्यादा पोस्टें हैं इसमें। अब पहले आप बात कर लेते हैं ऑफिशियल साइट की। जो कैंडिडेट कह देते हैं सर आप फेक बनाते हो, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ पूरी वीडियो देखिए। आप गलत वर्ड तभी यूज करते हो जो कैंडिडेट पूरी वीडियो नहीं देखता। हम मानते हैं भाई कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई मिसिंग हो जाता है डाटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं पूरा बता भी देता हूँ रिटर्न में। ठीक है जी, ये देखिए रिक्रूटमेंट 2021। अब इसको क्लिक करोगे, सेम वही पोस्टें 10 पोस्टें जो कि मैंने आपको बताई है 1 से 7 तक की। ठीक है, उसमें अलग अप्लाई होगा और 8, 9, 10 की अलग अप्लाई होंगे। ठीक है, इनका ये कैटेगरी वाइज है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आप अप्लाई कर सकते हो, ये सारा अप्लाई फॉर्म है। इस तरह आप अप्लाई भी कर सकते हो। अब जैसे मान लीजिए न्यू रजिस्ट्रेशन करना है और यहाँ पे कौन सी पोस्ट के लिए करना है, जो सा आप कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट करोगे, मैं वही बता रहा हूँ। अगर आपने 1 से 7 कैटेगरी वाला कॉलम सेलेक्ट किया है तो वो ही निकलेगा, अगर आपने 1 से 8 वाला किया वो ही निकलेगा। ये देखिए 1 से 7 तक के निकले हुए हैं। ठीक है, और इसमें दिखा देता हूँ, इसमें 8 से 9 तक 3 पोस्टें निकली हुई हैं। इसीलिए ये आप ज़रूर कन्फर्म कर लीजिए आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, ये ज़रूरी है। अगर आप किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वो इसमें नहीं खुलेगा, ये बता दूं। मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आपने स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करना है तो आप इस पे मत क्लिक कीजिए, आप इन तीनों वालों पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है जी, अगर आप प्रोग्रामर पर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो नीचे तीनों में नहीं, ऊपर वाले में ही क्लिक कीजिए। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए। अब आप बात कर लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की। राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का डिटेल एडवर्टाइजमेंट है जी, डिटेल एडवर्टाइजमेंट, जो कि उद्योग भवन तिलक नगर जयपुर, तिलक मार्केट जयपुर का ये एडवर्टाइज है, जो कि 17 तारीख को इशू हुआ है। इसमें किसकी कितनी पोस्टें हैं, कौन सी कैटेगरी के लिए क्या पोस्टें हैं। अनरिजर्व जो कि कैंडिडेट अदर स्टेट से अप्लाई करेंगे वो अनरिजर्व में आएंगे, मैं ये क्लियर करता हूँ, पहले ही क्लियर कर रहा हूँ भी। बार बार कैंडिडेट फिर पूछते हैं सर हम इस स्टेट से हैं तो अपनी कितनी क्या पोस्टें होगी, क्या फीस होगी, सारा कुछ वीडियो में बता देते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ वीडियो चेक कीजिए, वीडियो में पूरा प्रेफरेंस ध्यान दीजिए। ठीक है, डिप्टी कमिश्नर के लिए टोटल में 8 पोस्टें हैं। अनरिजर्व के लिए ओसी के लिए 1 पोस्ट है, जनरल वुमेन के लिए 1 पोस्ट है जी, ओसी के लिए 2 पोस्टें। इसी तरह बैकवर्ड के लिए 2 पोस्टें हैं, एससी के लिए 2 1 है, एसटी के लिए 1 है, इकोनॉमिक वीकर सेशन के लिए 1 है। ठीक है, ये अपने हिसाब से आप पोस्ट देख लिए किसमें क्या कितनी पोस्टें हैं, किसमें कितनी पोस्टें आप अप्लाई कर सकते हो। सबसे बड़ी बात इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई इजीली एलिजिबल होंगे। ठीक है जी, और किसके कौन कितने कितनी पोस्टें होंगी ये पूरे का पूरा नोटिफिकेशन फर्स्ट पेज पर है, आप खुद चेक कर सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मैं एक एक बताने लग गया तो बहुत ज़्यादा वीडियो लेंथी हो जाएगी। ठीक है जी, और ये आपको पूरे स्क्रीन पर भी दिख रहा है। 1 से 7 तक का आपकी 1000 रुपये जनरल की फ़ीस है, और 8, 9, 10 की करीबन 750 के करीबन फ़ीस है, जो कि मैंने पहले भी आपको बता दिया है। इस पर यहाँ पे मैंने आपको पहले भी फ़ीस के बारे में, फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में ये बता दिया है। ठीक है जी, और आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। और उसके बाद आप आगे नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जो कि कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनके लिए इंफॉर्मेशन है। सब ज़रूर ध्यान दीजिएगा सारी इंफॉर्मेशंस के पर, क्योंकि आपके लिए ये ज़रूरी है जानना किसके लिए क्या प्रोसेस है। अब आप बात कर लेते हैं सैलरी के लिए। सैलरी क्या रहेगी, किसके लिए क्या सैलरी रहेगी, उसके पूरा स्ट्रक्चर आपको बता देते हैं।
अगर डिप्टी कमिश्नर आईडी या आईटी के लिए अप्लाई करते हो तो लेवल 14 का पे मैट्रिक स्केल है और 39,300 रुपये फीस है 2 साल के लिए। ठीक है जी। फर्स्ट 2 साल की इनिशियल पीरियड ऑफ 2 ईयर, इनिशियल पीरियड यानी कि स्टार्टिंग के 2 साल ये सैलरी रहेगी, उसके बाद इंक्रीमेंट होगा। ठीक है जी। और प्रोग्रामर के लिए 31,100 फीस है, सैलरी है। साइट इंजीनियर के लिए 26,500, अकाउंटेंट के लिए 26,500, जूनियर लीगल ऑफिसर के लिए जिनमें एलएलबी मांगी हुई है 26,500 है, और जूनियर इंजीनियर पावर के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए 500 है, असिस्टेंट प्रोग्रामर के लिए 23,700 है, स्टेनोग्राफर के लिए 23,700 है। ये पे स्केल है। ड्राफ्टमैन कम ट्रेसर सिविल का 18,500 है, जूनियर असिस्टेंट की 15,100 है। अब बात कर लेते हैं पोस्ट की पूरी एजुकेशन और एलिजिबिलिटी के बारे में। ठीक है जी। और एजुकेशन की बात करें, डिप्टी मैनेजर की सबसे पहले बात करते हैं। और आपकी डिग्री होनी चाहिए मिनिमम 60% से, एक्सपेक्टेड सिविल इंजीनियर हो विद एमबीए हो, एमबीए हो और सिविल इंजीनियर में आपकी डिग्री होनी चाहिए, साथ में एमबीए होनी चाहिए, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। पोस्टें सिर्फ 8 हैं जी। और उसके बाद बात कर लेते हैं प्रोग्रामर की। प्रोग्रामर में बीटेक, बीई, बीएमएससी होनी चाहिए, किसमें, आईटी में, कंप्यूटर साइंस में, या फिर इंजीनियरिंग में, या फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, कम्युनिकेशन में होनी चाहिए, या फिर आपने एमसीए किया हो किसी यूनिवर्सिटी से लॉ इन इंडिया में। ठीक है जी। और अगर आपके पास ये नहीं है, और उसके बाद आप बात कर लेते हैं एमटेक होनी चाहिए, नहीं तो एमटेक यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड से होनी चाहिए। अब आप नेक्स्ट थर्ड की बात कर लेते हैं, जो कि मैंने आपको 2 के प्रोग्रामर की और डिप्टी मैनेजर की बता दी है। अब आप थर्ड की बात कर लेते हैं जी। इसी तरह थर्ड है असिस्टेंट साइट इंजीनियर, जिसमें मस्ट बी पास्ड डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60%। 60% हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अदर स्टेट से हैं तो आपकी जनरल में काउंट होंगे। अगर रिजर्व कैटेगरी है तो आप राजस्थान के निवासी होने जरूरी है, और आपके पास सर्टिफिकेट कास्ट का होना जरूरी है। और असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर की बात कर लेते हैं, 60% से बीकॉम की हो विद, ये विद लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में आपको दिख रहा है। ठीक है जी। और इसके साथ 60% के साथ आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, RSCIT का। ठीक है जी। और अगर आपके पास वो नहीं है तो उसके बाद ओ हाई लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि NIELIT से अप्रूव्ड हो, उससे किया हो, NIELIT से आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से ये ओ सर्टिफिकेट पास आउट कोर्स हो, या फिर आपका कोपा में हो तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। डाटा प्रिपरेशन का आपके पास सर्टिफिकेट है तो भी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है तो भी आप नेशनल काउंसिल से किया हुआ तो आप एलिजिबल हैं। डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस में किया है, एप्लीकेशन में किया है, या कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और अब आप बात कर लेते हैं डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स में, और एक पॉलिटेक्निक से किया है कोई भी रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट से, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आईटी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है किसी इंस्टीट्यूट से तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं जूनियर लीगल ऑफिसर की। लीगल ऑफिसर में लॉ ग्रेजुएशन होनी चाहिए, कम से कम 55% मार्क्स, LLM एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से पास आउट होना चाहिए तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात कर लेते हैं, उसमें आपके पास 60% इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए तो आप जूनियर इंजीनियर पावर पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। असिस्टेंट प्रोग्रामर की बात कर लेते हैं तो हायर एजुकेशन कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए, डिग्री कंप्यूटर इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स में, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। अगर आपके पास इन किसी में भी आपके पास डिग्री है तो भी आप असिस्टेंट प्रोग्रामर के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद पोस्ट पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है तो भी आप इसके इनमें से एक है और साथ में ये भी है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और 3 साल का डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस और एप्लीकेशन में है तो भी आप एप्लीकेबल हैं। अगर ग्रेजुएशन है डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस या एप्लीकेशन में तो भी आप एलिजिबल हैं। और 0 ग्रेड का ग्रेजुएशन भी ओ ग्रुप की हाई लेवल सर्टिफिकेट कोर्स कंडक्ट बाय नेशनल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आपके पास
डिप्लोमा है, कोर्स है, ग्रेजुएशन है हायर लेवल की, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ग्रेजुएट विद कंप्यूटर ऑपरेटर यानी कि कोपा का आपके पास सर्टिफिकेट है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम से, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब स्टेनोग्राफर की बात कर लेते हैं। सीनियर स्टेनोग्राफर में कम से कम सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th पास होनी चाहिए, और ये एंड लिखा हुआ है, ये कंपलसरी है। ओ लेवल या हायर लेवल सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए जो कि DOEACC के अंडर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ गवर्नमेंट इंडिया से पास किया हो ओ लेवल का, ठीक है जी, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और नहीं तो आपके पास NIELIT से कंप्यूटर का सर्टिफिकेट कोर्स हो, न्यू दिल्ली से किया हो क्वालिफाइड, तो आपके इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट हो तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं जी, ठीक है जी। और मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास कोपा का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, या फिर आपके पास डिग्री या डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं स्टेनोग्राफर के लिए। अब आप बात कर लेते हैं 9th की। 9th में जो है जी, ये देखिए आपको पूरा और भी बता देता हूँ। 8th में आपने ये समझ लिया सारा, और इसके बाद अगर आपके पास डिग्री या डिप्लोमा भी आपके पास है, किस में है वो भी देख लीजिए। सीनियर सेकेंडरी में सर्टिफिकेट आपका +2 होनी बहुत कंपलसरी है, लॉ ऑफ इंडिया में है, तो भी आप एलिजिबल हैं। और कंप्यूटर साइंस में आपका डिप्लोमा डिग्री है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपके पास किसी पॉलिटेक्निक का है तो भी आप एलिजिबल हैं। राजस्थान से आपने कोटा के अंडर कोई कोर्स किया हुआ है IT का, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। द डिसीजन ऑफ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी रिगार्डिंग द क्वालिफिकेशन और हायर क्वालिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस्ड बाय कैंडिडेट शैल बी फाइनल। कैंडिडेट के पास से जो भी स्टेनोग्राफर के तौर पे आपने अप्लाई किया होगा, वो अथॉरिटी ही चेक करेगी आप एलिजिबल हैं यानी आप अप्लाई कर सकते हैं, वो अथॉरिटी पर डिपेंड रहेगा, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं ड्राफ्टमैन कम ट्रेसर की। सिविल में आपके पास आर्किटेक्चर की पॉलिटेक्निक होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, अलॉन्ग विद द नॉलेज ऑफ ऑटोकैड सॉफ्टवेयर की आपको नॉलेज भी होनी चाहिए, या फिर सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए ड्राफ्टमैन सिविल में। और नेशनल कहाँ से होना चाहिए, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल, ठीक है जी, उसके लिए आप एलिजिबल है। मैं ये बता दूं, डिप्लोमा आर्किटेक्चर में है तो आप एलिजिबल हैं, या कोर्स आपका ड्राफ्टमैन सिविल में है तो आप एलिजिबल हैं। और कोई कैंडिडेट कह देता है जी मैंने पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा किया, वो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। किसी ने सिविल का अलग से कोर्स किया हो वो एलिजिबल नहीं है, ये मैं बता दूं। आर्किटेक्चर का हो या फिर ड्राफ्टमैन का कोर्स सर्टिफिकेट हो। उसके बाद जूनियर इंजीनियर की बात कर लेते हैं। सबसे बढ़िया पोस्ट हैं इसमें ज़्यादा, और इसमें सीनियर सेकेंडरी मांगी है, 10वीं मांगी हुई है, प्लस ओ लेवल का आपका हायर लेवल का सर्टिफिकेट कोर्स भी मांगा हुआ है। यानी कि कंप्यूटर का कोर्स हो, चाहे तो वो NIELIT से हो, चाहे आपका वो DOEACC से किया हो, तो भी आप उसके लिए एलिजिबल हैं। अब अपन नेक्स्ट बात कर लेते हैं। कोपा का सर्टिफिकेट हो तो भी, बट +2 होनी कंपलसरी है। पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ, कोई भी स्किप करेगा तो वो आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आपकी मिस करने की। और उसके बाद डिप्लोमा या डिग्री या कोई सर्टिफिकेट हो कोपा का, तो भी आप लॉ इन इंडिया से किया हो तो भी आप एलिजिबल हैं। और सीनियर सेकेंडरी फॉर्म में अगर आपने 12th में कंप्यूटर या साइंस के साथ डिप्लोमा किया, कंप्यूटर साइंस का या कंप्यूटर एप्लीकेशन का साथ में सब्जेक्ट था, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में किया हुआ है किसी पॉलिटेक्निक से, तो भी आप एलिजिबल हैं। और अगर आपने इसके पास IT राजस्थान बोर्ड से किया तो भी आप एलिजिबल हैं। और मैं ये बता दूं, जो जो आपको क्वालिफिकेशंस बताई हैं ये होनी ज़रूरी है, तो ही आप एलिजिबल हैं। अगर आप एज की बात कर लेते हैं, रिजर्व कोटे के लिए 18 से 40 साल एज होनी ज़रूरी है, चाहे कोई जनरल के लिए अप्लाई करे, चाहे वो अदर स्टेट के लिए हो, चाहे राजस्थान से हो।
अगर रिजर्वेशन की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ रिजर्वेशन राजस्थान बोर्ड के, राजस्थान के निवासियों के लिए है और अदर के लिए कोई भी रिजर्वेशन कैटेगरी नहीं है। और टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड आपको डिस्प्ले हो रहा है जी 17 तारीख से लेके 17 अक्टूबर से लेके 13 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हो। अब आप बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। जो कि पहली पोस्ट डिप्टी मैनेजर के 180 मार्क्स के फर्स्ट पेपर एग्ज़ाम होगा और सेकंड होगा 270 मार्क्स का रिटर्न एग्ज़ाम होगा। ठीक है जी, 2 एग्ज़ाम होंगे और प्रोफिशेंसी टेस्ट इसमें नहीं है। 450 मार्क्स का टोटल एग्ज़ाम होगा। प्रोग्रामर में एफिशिएंसी टेस्ट भी है साथ में 100 नंबर का, 550। इस तरह सारा अपना देख सकते हो भी किस में प्रोफिशेंसी टेस्ट मांगा हुआ है और किस में नहीं मांगा। ये आपको पूरा इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप पूरा चेक कर लीजिए। और उसके बाद असिस्टेंट प्रोग्रामर, इसमें प्रोफिशेंसी टेस्ट मांगा है, स्टेनोग्राफर में मांगा हुआ है, कम ड्राफ्टमैन जो कि आर्किटेक्चर या उसमें मांगे थे, ड्राफ्टमैन सिविल का मांगा था कोर्स, उसमें भी एफिशिएंसी प्रोफिशेंसी टेस्ट मांगा हुआ है। जूनियर असिस्टेंट में भी प्रोफिशेंसी टेस्ट मांगा हुआ है, यानी कि 50% में प्रोफिशेंसी टेस्ट है और 50 में नहीं है। और अब आप बात कर लेते हैं भी प्रोसेस कैसे रहेगा। ऑनलाइन सबमिट करना है आपने इस वेबसाइट पर, जो कि जाके मैंने जो कि आपको पहले भी ये वेबसाइट दिखा दी है, यहाँ पे आपने अप्लाई करना है। ये सारा आपको मैंने प्रोसेस पहले ही समझा दिया है, उम्मीद करता हूँ भी आपको दोबारा बताने की ज़रूरत ना पड़ेगी और आप दोबारा इसमें कमेंट बॉक्स में भी बार बार नहीं पूछोगे। और आप गाइडलाइन की बात कर लेते हैं, जो कि आपकी जो रिसेंट फ़ोटो होनी चाहिए, रिसेंटली नोट लेटर देन 6 मंथ ओल्ड, 6 महीने से पुरानी आपकी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। और बैकग्राउंड फ़ोटो का वाइट या लाइट कलर होना चाहिए, वाइट या लाइट कलर होना चाहिए। वाइट हो तो बहुत बढ़िया बात है। और एटलीस्ट 50% फेस आपका उसमें एटलीस्ट कवरअप होना चाहिए वो पासपोर्ट साइज फ़ोटो में। ठीक है जी। और इसमें हायर क्लोथ शेडो कोई भी नहीं होना चाहिए, आपके मेन फेस आना ज़रूरी है। और उसके बाद आप बात कर लेते हैं, और आपका जो आप डॉक्यूमेंट अप्लाई करोगे और उसके लिए आपके 20 से 50 KB का साइज़ होना चाहिए। ठीक है जी। और अगर कैंडिडेट ने कोई फ़ोटो गूगल्स डाल कर खिंचवाई हुई है तो वो एलिजिबल नहीं होगी, वो फ़ोटो को नेगलेक्ट कर दिया जाएगा, सीधा रिजेक्शन के चांसेस हैं। और कोई इमेज स्कैन करके चढ़ाते हो तो वो इमेज नोट भी मोर देन 50 KB, 50 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और आपके साइज़ की ये रेक्टेंगुलर सिस्टम बताया हुआ है, अभी इतने साइज, इतने में आपका सिग्नेचर होना कंपलसरी है। ठीक है जी। और सारा JPG में होना चाहिए। और साइज जो आप फॉर्मेट दोगे, जो भी डॉक्यूमेंट दोगे, सारे 10 से 30 KB के बीच में होने चाहिए, सिग्नेचर 30 KB के बीच में होने चाहिए। और मोबाइल नंबर भी देना ज़रूरी है। ठीक है जी। विदाउट मोबाइल नंबर कोई भी एलिजिबल नहीं होगा। और अब बात कर लेते हैं आप इनविटेशन की। इसमें साफ लफ्जों में लिखा हुआ है, नो कॉल लेटर विल बी सेंट बाय पोस्ट। आपको अप टू डेट रेगुलर बेसिस पर अप टू डेट रहना पड़ेगा इस साइट पर, जो कि मैंने आपको बताई है। इस ऑफिशियल साइट में आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा। कोई आपके लिए नोटिफिकेशन नहीं दिया जाएगा, कोई आपको इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा। एग्ज़ाम के लिए आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा। और मैं अप टू डेट रहने के लिए ये कहता हूँ भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि अप टू डेट आपको सारी इंफॉर्मेशंस टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। और मैं उम्मीद करता हूँ जहाँ तक भी मैं इसको सारे को आपको कवरअप करूँगा, कब एग्ज़ाम होगा, कैसे होगा, सब कुछ। ठीक है जी। इन द केस ऑफ प्रोविजनल सिलेक्शन द कैंडिडेट हैव प्रेजेंट द डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म इन 2 कॉपीज़। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 2 कॉपी इसकी लेके जानी है अलोंग विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। फ़ोटो कॉपी सबकी चलेगी, फिर सबका आपको ले जाना पड़ेगा। और कॉल लेटर आएगा, यानी कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस वेबसाइट पर आपको बता दी जाएगी। ये वेबसाइट आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, और वहाँ से आप अप टू डेट रहिएगा, इसके साथ जुड़े रहिए, पूरी इंफॉर्मेशन पाइए। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत बढ़िया रही होगी। अगर कोई इन्फॉर्मेशन छूट गई है तो मेरे को इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं वो भी कवरअप कर दूंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो गई है, क्योंकि पोस्टें ज़्यादा थी और उसके रिगार्डिंग
हर एक पोस्ट में अलग अलग क्वालिफ़िकेशन, अलग अलग सर्टिफिकेट्स मांगे हुए थे, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको देनी ज़रूरी थी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत कारगर रही होगी। जिन्होंने 12th की हुई है और डिप्लोमा डिग्री किया हुआ है, उनके लिए बहुत बढ़िया वीडियो रही होगी। और इसकी स्टार्टिंग डेट बता देता हूँ दोबारा, 17 अक्टूबर है और लास्ट डेट 13 नवंबर है। 13 नवंबर से पहले पहले आप इसको अप्लाई कर दीजिएगा। और इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय रहे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर बटन प्रेस जरूर कर दें। अगर इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए हो तो कृपया करके व्हाट्सएप, शेयर चैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, स्नैपचैट, लिंक्डइन, टेलीग्राम, सभी ग्रुप्स में, सभी पेजेस पर, सभी स्टेटस पर इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ऐसी और भी अपडेट आपके लिए ला सकें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में सर्कुलेट कीजिए जिन्होंने डिप्लोमा डिग्री 10th 12th कर रखी है। 12th के साथ कोपा का किया हुआ है, आर्किटेक्चर का किया हुआ है, सिविल में किया हुआ है, सबके साथ आप इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए ताकि आपके एक इस शेयर से किसी का भला हो सके। उम्मीद यही करता हूँ भी आप हमारा सहयोग दोगे ज़्यादा से ज़्यादा। और आपके लिए इसी तरह एक वेबसाइट भी हम लॉन्च करने जा रहे हैं फरवरी मार्च अप्रैल में, नियर अबाउट, जिस पे आपको अप्लाई करने का भी ऑप्शन दिया जाएगा, आपको फीस भरने का भी ऑप्शन दिया जाएगा, यहाँ तक कि आपको बिजली बिल तक की भी फैसिलिटी पूरी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। सारी फैसिलिटी एक प्लेटफॉर्म पर आपको प्रोवाइड करवाने का हमारा टारगेट है। कोई जॉब नहीं छूटेगी, कोई नोटिफिकेशन नहीं छूटेगी, कोई एडमिट कार्ड आपसे नहीं छूटने पाएगा। और उम्मीद करता हूँ ये आप हमारा सहयोग दोगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर करोगे और हमें ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। और इसी के साथ आपका सभी का धन्यवाद। हमें सहयोग ज़रूर करें जी। थैंक यू, धन्यवाद।